लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स की हमने लिमिट फाइंड करनी है। पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स आर इन द फॉर्म ऑफ, अब जो भी इक्वेशन ऐसी फॉर्म में होगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन इंटू एक्स की पावर एन, यानी कि कोई भी यहाँ पर हम एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, n 1 2 3 अप टू सो ऑन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। इस तरह की इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास पोलिनोमियल्स इक्वेशन कहलाती है। तो हमने इसको लिमिट्स फाइंड करनी है अभी इसके लिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल के लिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 है और हमारे पास आगे पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है एक्स के माइनस 4x प्लस 3। तो हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। पहला स्टेप, लिमिट हर एक के साथ सेपरेट हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, एक्स के माइनस 4 कॉन्स्टेंट है तो लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 इंटू एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ लिखने में उन्हें लिमिट लगा दें, लिमिट लिख दें 3 को बाहर लगा कर। तो लिमिट यहाँ पर अब हम लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 3। तो ये सॉल्व करके हमारा बन जाएगा 25 माइनस 20 यानी कि 5 प्लस 3 8 टोटल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल ऐसे हम फाइंड करेंगे। अब आगे नेक्स्ट है इसके, इसी का ही टॉपिक है इससे, लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल एक्स गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पोलिनोमियल्स की ही लिमिट होगी, लेकिन इसके अंदर जो एक्स अप्रोच कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अप्रोच कर सकता है। तो जब भी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। यहाँ पर हम बेसिक रूल्स देख रहे हैं। लिमिट हमारी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी अगर होगा, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो एक्स की जितनी इन्फिनिटी, अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है तो हमेशा ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन जो माइनस इन्फिनिटी होता है इसके अंदर आगे दो केस आ जाते हैं। माइनस इन्फिनिटी के अंदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर एन। अब ये प्लस इन्फिनिटी होगा अगर एन हमारे पास इवन नंबर हो गए, यानी कि एन कोई भी हमारे पास इवन नंबर आएगा तो ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। और ये माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आएगा अगर हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास ओड नंबर इक्वल आ जाए। तो उस वक्त जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की दो केसेस है, एक जब प्लस में एन इवन नंबर होगा तो प्लस इन्फिनिटी आंसर आएगा, अगर एन हमारे पास ऑड नंबर होगा तो माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा। इसकी एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं साथ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम, 2 को बाहर निकाल दिया लिमिट से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 एज इट इज़ लिख दिया हमने, 2 इंटू, अब लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी की पावर 5, इन्फिनिटी की जितनी मर्ज़ी वैल्यू ले ले वो इन्फिनिटी होती है। जब वो है ही लामहदूद तो उसके जितनी मर्ज़ी पावर ले ले तो वो लामहदूद ही रहेगा। इन्फिनिटी को जिससे मर्ज़ी प्लस कर ले, ऐड कर ले, माइनस कर ले, वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास इन्फिनिटी ही होगा। तो ये इन्फिनिटी क्यों है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करी थी, इसलिए हमने इसकी पावर इवन और दोनों चेक नहीं करने की ज़रूरत थी हमें। अगर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होता तो हम यहाँ पर पावर चेक करते इवन है या ओड है, तो फिर हमें ये पावर देखनी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक से पहले यहाँ पर इन्फिनिटी के लिए कुछ रूल हैं। जब भी हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो उसके लिए चेक करना होता है हमारे पास वो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं कहीं बन रही। अगर इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बनती है 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, ये डिवीज़न के लिए अगर हमारे पास दो वेरिएबल डिवाइड के अंदर हो तो हमने वहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना क्या वो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर ये ऐसी फॉर्म बनती है तो हमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर हम उसको आगे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, बेसिक रूल है ये, आपको पहले भी पता होगा। बेसिक रूल इन्फिनिटी को जब भी सॉल्व करते हैं यानी कि समथिंग ओवर 0 हमेशा इन्फिनिटी के इक्वल होता है। 1/0 अगर हम लिखेंगे समथिंग ओवर 0 बन जाएगा, ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। और ऐसे ही
समथिंग ओवर इन्फिनिटी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो ज़ीरो के इक्वल होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ हमने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 4x² माइनस x 2x³ माइनस 5। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने कहा पीछे अभी देखा था, जब भी दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो तो हमने चेक करनी होती है क्या वो ज़ीरो फॉर्म या इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही। अब इसको रफ अमल में हम चेक कर सकते हैं क्या ये ज़ीरो या इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही कहीं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी हमारी। तो ठीक है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल ऐसे, जब भी लिमिट आपके पास इन्फिनिटी प्लस में हो या माइनस इन्फिनिटी में हो, लिमिट आपके पास इन्फिनिटी में आएगी तो पहला स्टेप क्या होता है, हमने हाईएस्ट पावर देखनी होती है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से। हाईएस्ट पावर जो होगी हमने उसको पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से हमने हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है, उस वैल्यू को हमने पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना। जब भी लिमिट हमारे पास प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो उसके लिए ये काम करना है हमने। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारे पास नीचे है, डिनोमिनेटर में x³ है तो हम x³ को सबके साथ डिवाइड कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 4 × x² माइनस x/x³ ओवर 2 × x³ माइनस 5/x³, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब जो रिमेनिंग बचा है उसके साथ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। 4/x माइनस 1/x 2 माइनस 5/x³। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट हम अंदर पुट कर दें, यानी कि हर एक की जगह हम लिमिट सेपरेट भी कर सकते हैं, हर एक के साथ सेपरेट लिमिट भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 4 ओवर, अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करिए, माइनस इन्फिनिटी हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर x² बचना नहीं, यहाँ पर x ही बचेगा, यहाँ पर x² बचेगा। -1 ओवर माइनस इन्फिनिटी की पावर 2 ओवर 2 एज इट इज़ आके -5 ओवर माइनस इन्फिनिटी की पावर क्यूब। तो हमने ऊपर ही जब मेंशन कर दिए तो प्लस इन्फिनिटी में हो या माइनस इन्फिनिटी में हो, अगर समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ रहा है तो हमेशा हम उसको ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू, माइनस ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। डिवाइड में नीचे आ गया 2 माइनस, इस वैल्यू को भी हम डिवाइड करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी। देखिए आंसर हमारा ज़ीरो ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये ज़ीरो फॉर्म नहीं बन रही। ठीक है, अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये अब ज़ीरो फॉर्म नहीं बन रही हमारी। अगर हम पहले इसको सॉल्व करते तो ये ज़ीरो फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में से कोई एक इन्फिनिटी आती, वो कैसे आती। यहाँ पर देखें ज़रा, अगर हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करते हैं, माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी 2 × माइनस इन्फिनिटी का क्यूब -5। इन्फिनिटी को मैंने आपको पहले ही कहा है, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर ले, जितनी मर्जी पावर ले लें वो इन्फिनिटी ही रहती है। तो ये भी इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी ही रहता है। तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ गया -5। तो जैसे कि ऊपर का इन्फिनिटी में से जो मर्ज़ी ऐड कर लें, जो मर्ज़ी सब्ट्रैक्ट कर लें, वो इन्फिनिटी रहता है। अब यहाँ पर इन्फिनिटी में से 5 माइनस करेंगे तो फिर भी वो इन्फिनिटी, यानी कि लामहदूद ही रहेगा। 5 छोटा सा नंबर है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा, उसमें से माइनस करने तो हम उसका इन्फिनिटी ही लेते हैं। तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा, चाहे कोई चीज़ प्लस हो या माइनस हो। तो इस तरह हमारा ये अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था, यानी कि अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते तो ये सॉल्व नहीं होना था हमारा, इस वजह से हमें ये सारा मेथड करना पड़ा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 आया, लेकिन ये ज़ीरो फॉर्म भी नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पर तो 0 ऊपर तो बन रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ये अल्लाह हाफ़िज़।